नमस्कार, आप देख रहे हैं यासर एक्सप्रेस चैनल। मैं यासर उपाध्याय, एक्सप्रेस अपडेट। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं पंडित आचार्य सुशील उपाध्याय भाग्य विधाता के इस एपिसोड में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में कैसे पितृदोष लगता है और आप कैसे पहचानोगे कि हमारे यहाँ पितृदोष लग गया है। जिसके यहाँ पितृदोष लगता है, जितने परिवार है उतने मत हो जाते हैं। एक दूसरे का कोई सुनता नहीं, एक दूसरे को हमेशा शिकायत करने लगते हैं। बाहर जाके अगर दो सगे भाई हैं तो एक दूसरे का शिकायत करने लगेंगे और सभी के सामने खुद को अच्छा बनने लगेंगे और सामने वाले भाई को बुरा बनने लगेंगे। यही हाल पिता है, भाई है, बहन है, सभी का यही हाल होता है। इसके बाद जिस घर में पितृदोष, जबरदस्त पितृदोष लगता है तो वहाँ पे लोगों की भूलने की भी आदत हो जाती है। जैसे कोई सामग्री रखा और जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको ध्यान नहीं आएगा, लेकिन बाद में वह ध्यान आ जाता है या बाद में वो सामग्री मिल जाती है। और जहाँ पे पितृदोष लगता है वहाँ पे सामान भी हेराना अक्सर होता है। जैसे पैसे का गुम हो जाना, पॉकेट में से चोरी हो जाना, चलते हुए रास्ते में से चोरी हो जाना, घर में से सामान चोरी हो जाना, ये सब अगर घटनाएं आपके यहाँ घट रही है तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ पितृदोष लग चुका है। और कहीं कहीं पितृदोष जब लगता है तो शादी विवाह में भी देरी होती है। जो ग्रहों की दशा होती है वह हर ग्रह कहीं न कहीं गड़बड़ चलते रहते हैं। आप पे वो कुदृष्टि डाल लेते हैं जो ग्रहों की दशा होती है। और यहाँ तक कि जितने परिवार होते हैं सभी परिवारों में मतभेद होता बना रहता है। और कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे में मारपीट भी होने लगती है। एक दूसरे में बातें सुनते कहा सुनती करते करते मारपीट होने लगती है। और यहाँ तक कि आप कितना भी कमाओगे लेकिन कभी आपको प्राप्त नहीं पड़ेगा। आप अगर लाख रुपया दिन का कमा रहे हो तो आपको 1.25 लाख का शाम होते होते आपको खर्चा आ जाएगा। तो इस निवारण से बचने के लिए आप सबसे पहले अपने पितृदोष की शांति कराइए और अपने जो आपके करीब अच्छे पंडित विद्वान हैं उनसे संपर्क करिए। पितृदोष शांति, हाँ, अगर कोई भी कार्य करोगे तो अच्छे तरीके से जब आप करोगे तो अच्छा निवारण होगा। भगवान प्रभु ने बोला है कि कलयुग में हमें जिस भाव, जिस श्रद्धा, जिस विश्वास से लोग पुकारेंगे उसी भाव उसी श्रद्धा से आएंगे। इसलिए कभी भी कोई भी पूजा पाठ अगर आप कराते हो या कोई भी चीज़ शुभ कार्य कराते हो तो उससे अच्छे तरीके से करिए। क्योंकि सिंपल सी बात आपको मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। अगर आप एक घर में जा रहे हैं और द्वार पे पहुँचे, आवाज़ दिए तो वो बोला कि जाइए मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, आज बिजी हूँ, वहाँ से आप निकल गए। और अगर दूसरे घर में दूसरे दरवाजे पे आप पहुँच गए, वह बंदा कहीं बाहर है, सुनता हुआ भागते हुए वह आपके पास आया और बैठाया। इसके बाद आपको मान सम्मान, नाश्ता पानी जो कुछ हो सका वो आपकी सेवा में तत्पर रहा। अगर आपको एक साथ दोनों जगह से बुलावा आ गया, जो एक पहले आप जहाँ पे गए थे वह आपको भगा दिया था और इसके बाद दोबारा आप जहाँ गए थे आपका सम्मान किया था, तो आप दोनों जगह से अगर एक साथ बुलावा आया तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? आप जहाँ पे सम्मान मिला वहीं जाना पसंद करोगे। इसलिए भगवान भी वहीं अक्सर आते हैं जहाँ पे उनके अच्छे तरीके से, अच्छे मान सम्मान के साथ पूजा पाठ होता है, सम्मान होता है। इसलिए बोलते हैं कि अच्छे ब्राह्मण को ढूंढिए और अच्छे तरीके से पूजा पाठ कराइए, हर निवारण संभव हो जाएगा। अब हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे अगर आपके पास धन की कमी है, धन नहीं आ रहा है, कर्जे में डूबे हैं, तो उससे कैसे निवारण करें जिससे 1 हफ्ते के अंदर आपके यहाँ धन आना चालू हो जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भाग्य विधाता। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित आचार्य सुशील उपाध्याय किस्मत पलट कहानी में आज आपको मैं एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपका दिल हृदय से भर जाएगा, आँखों अश्रु से भर जाएंगे और सीने गर्भ से चौड़ा हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा है
जिसकी उम्र लगभग 9 या 10 साल है। वह डेली स्कूल जाता है लेकिन लेट जाता है। जब स्कूल पे वह पहुंचता है तो उसके जो टीचर होते हैं सबसे पहले उसको बुलाते हैं, फटकार लगाते हैं कि तुमने इतना लेट आया, क्यों आया, स्कूल चले जाओ। लेकिन वह बच्चा सिर झुका के बस खड़े रहता है और हाथ धीरे से ऐसे आगे कर देता है। टीचर दंड के तौर पे उसको कई छड़ियाँ मारते हैं। इसके बाद उसको ढकेल देते हैं, जाओ बैठो, लेकिन कल से ऐसा मत करना, नहीं तो क्लास के अंदर मैं एंट्री नहीं दूंगा। फिर अगले दिन फिर वही प्रक्रिया चालू होता है। फिर टीचर उसको दंड देते हैं, फिर वह आंखों में अश्रु लेकर दंड को स्वीकार लेते हैं। ऐसे कई दिन चलता है। एक बार क्या हुआ, जब वह बच्चा लेट आया तो टीचर ने उसको बाहर खड़ा कर दिया और बाहर खड़ा करके उसको बहुत फटकारे कि आज के बाद तुम स्कूल मत आना, अपने माता पिता से बोल देना कि हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। यानी उसको इस प्रकार से डांटते हैं कि वह बच्चा की आंखों से अश्रु आ जाता है, लेकिन फिर भी वह बच्चा नहीं बोलता है। टीचर ने देखा वह बच्चा धीरे से अपना हाथ, रोज एक हाथ फैलाता था, उस दिन वह बच्चा दोनों हाथ फैला दिया। टीचर ने उस दिन तो उसको दंड दिए, लेकिन टीचर को यह घटना उनके दिल में चुभ गई। अगले दिन टीचर ने उसका पीछा किए कि वह बच्चा क्यों लेट आता है। वह दृश्य देख रहे हैं कि स्कूल का टाइम हो गया है। उसके छोटे भाई, वह स्वयं है, उसका बड़ा भाई अपंग है जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। बच्चा उसको स्नान ध्यान करा के कुछ देता है अपने बड़े भाई को भोजन करने के लिए। इसके बाद वह व्हील चेयर ढिंगला के ले जाता है, सेफ्टी जहाँ सुरक्षित रहता है वहाँ चल देता है, और स्वयं वह बच्चा बिना कुछ खाए पिए स्कूल आ जाता है। टीचर जब ऐसी परिस्थिति देखे तो उनकी आंखों में अश्रु आ गए और स्कूल आ गए। जब उस दिन बच्चा आया तो टीचर ने उसको बुलाया, बेटा तो क्या कारण है, तू रोज डेली आता है, तुझको मैं दंड भी देता हूँ, फिर भी तू क्यों नहीं बोलता है, क्या कारण है बता। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाओ, तभी मैं स्कूल में एंट्री भी देने दूंगा, और नहीं तो मैं तुमको एंट्री नहीं दूंगा। तुम्हारे मम्मी पापा से मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि ये रोज़ रोज़ का तुम्हारा हरकत देख के मुझे बहुत तंग आ चुका हूँ। तुम अपने मम्मी पापा को बुलाओ। बच्चा बिना कुछ बोले सिर झुका के खड़ा है। टीचर ने जब प्रेम से एक छोटी सी कोमल सी आवाज़ दी, देख बेटा, अगर तू कोई चीज़ बताएगा नहीं तो मैं जानूंगा नहीं, और जब तक तेरे मम्मी पापा नहीं आएंगे तब तक मैं तुमको एंट्री नहीं देने वाला हूँ। तुम भले से यहीं खड़े रह जाओ, क्लास में नहीं जाऊँगा, लेकिन एंट्री नहीं दूँगा। बच्चा जब ऐसी बातें सुना तो रोते हुए बोला, गुरुजी हमारे माता पिता नहीं हैं। बोले क्या हुआ? बोले हमारे माता पिता जब हम 3 साल के थे तभी गुजर गए। बोले आओ घर में कौन है? बोले हमारे एक बड़ा भाई है। बोले वह क्या करता है? बोले गुरुदेव वह अपंग है, वह अपने शरीर से कुछ भी नहीं कर सकता, स्वयं वो खड़ा भी नहीं हो सकता। बोले उसकी सेवा कौन करता है? इतना सुनते ही उसके आंखों से अश्रु आ गया। बोला हे गुरुदेव हम ही करते हैं, पूछे खर्चा कैसे चलता है? तो वह बच्चा बोला कि हे गुरुदेव यहाँ से जब शाम को मैं छुट्टी होती है मैं जाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और उससे जो भी पैसा मिलता है उससे बड़े भाई की दवा वह उसको खाने के लिए व्यवस्था करता हूँ। टीचर ने ऐसी बातें सुनते हुए उसको टीचर की आंखों से
अश्रु की धारा चलने लगी और उसको गले से लगा लिए और वो उस दिन से बोले, हे बेटा तू आज के बाद कभी अनाथ मत समझना, आज के बाद हम तुम्हारा हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसको गले लगा लिए। यह सच्ची घटना है और इस घटना से यह ज्ञान मिलता है कि कैसी भी परिस्थिति रहे आप संघर्ष करते रहो, देने वाला तो ऊपर वाले हैं, आज नहीं तो कल तो देंगे। बस किस्मत पलट कहानी में आज का भाग्य विधाता यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।